हाय फ्रेंड्स, मैं सब नीलभ दर्श। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मतलब ओ डी सी दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ओ बी ए दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। और एंगल बी ओ सी दैट मीन्स ये वाला एंगल बी ओ सी दैट मीन्स ये एंगल 125 डिग्री है। और सी डी ओ दैट मीन्स सी डी ओ ये वाला एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद फाइंड करने के लिए दिया है एंगल डी डी ओ सी और एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए दिया है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को लेके पकड़ेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है कि ओ बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल जितना भी एंगल पड़ता है सब एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स बी ओ डी स्टेटमेंट में जितने भी एंगल पड़ेगा सब मिला के 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से इजीली एंगल डी ओ सी को निकाल सकते हैं। डी ओ सी प्लस इसका जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 125 डिग्री है और डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 हो जाएगा। उसके बाद 55 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 55। हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल सब मिला के 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द measure of the angle of triangle DOC is 180 degree। that means यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल ये वाला एंगल DOC दैट मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 70 है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ODC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DOC का वैल्यू कितना है 55 डिग्री। और हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है DCO। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ODC का वैल्यू क्या है। ODC दैट मीन्स ये वाला 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCO का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये दो प्लस करेंगे, ये दो प्लस करने के बाद उसके 180 डिग्री के साथ माइनस कर लेंगे। दैट मीन्स 180 डिग्री से माइनस होगा 125 डिग्री। दैट मीन्स हो जाएगा फिर से 55 डिग्री। दैट मीन्स हो जाएगा फिर से क्या 55 डिग्री। यहाँ पे देखिए DCO का वैल्यू भी 55 डिग्री हो गया। अब जाके हम DOC निकाल लिया, DCO निकाल लिया। गिवन ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के साथ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इस दो ट्राइंगल का इक्वल हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। ठीक है, तो अब जाके हम लोग यहाँ से एंगल OAB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि पहले हम लोग DCO को निकाल के रख चुके हैं कि 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री की। देन हम लोग कह सकते हैं कि एंगल DCO is equal to 55 degree and angle DOC is equal to 55 degree and angle OAB is equal to
55 डिग्री। हैंस यहाँ से हम लोग तीनों एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि मतलब ए बी एंड डी सी दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रेपेजियम का, और ओ एक मिड पॉइंट है। उसके बाद दिया है कि हम लोगों को शो करने के लिए बोला है, सिमिलैरिटी का रूल यूज़ करके हम लोगों को शो करने के लिए बोला है कि ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। दो ट्राइंगल हम लेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल डी ओ सी, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और बी ओ ए, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो ए का एंगल है, ये ए बी ओ ए ट्राइंगल से ये जो ए वाला एंगल है, ए सी एंगल के साथ ऑल्टरनेट एंगल शेयर कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और ये बी ओ ए एंड डी ओ ए डी ओ सी ट्राइंगल के साथ ये बी वाला एंगल डी वाला एंगल के साथ ऑल्टरनेट एंगल्स शेयर कर रहा है। तो ऑल्टरनेट ये वाला एंगल के साथ वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये तीन रूल यूज़ करके हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल रूल यूज़ करके हम लोग कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो चलो कैसे करते देखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कि एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ। सी डी ओ दैट मीन्स ये और ये इक्वल है, क्यों? दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। ये साइड का ए एंगल और ये सी एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं और एक कंडीशन। तो ये हो गया एंगल। तो उसके बाद हम लोग लिख पाएंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। ठीक है, अब जाके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल क्राइटेरियन similarities rule wise A O divided by O C is equal to O B divided by O D। ठीक है, तो ऐसे करते क्वेश्चन नंबर 3।